नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज का MCQ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्लास 8 के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 8 के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण जीवन एवं विकास का MCQ क्वेश्चन। कुछ इसका पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका MCQ क्वेश्चन भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मिली थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी? तो नदिया जिला से हुआ था। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। फिर है 1835 ईस्वी में भारत का पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो पहला जो चाय बागान भारत में लगा था वो असम में लगा था। फिर है अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्ती शुरू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्ती शुरू हुआ था। फिर है अस्थाई बंदोबस्ती जो है व्यवस्था किसने लागू किया था? तो जब शुरू हुआ था वही लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो टॉमस मुनरो ने। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ज़मीन की होती है वो टॉमस मुनरो ने लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस भाग में लागू हुई? तो दक्षिण भारत में लागू हुई थी। महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। फिर है महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? तो गांव के जो मुखिया होता था उसको महालवाड़ कहा जाता था। महालवाड़ी अवस्था के अंतर्गत भारतीय नील का ब्रिटेन में किस कार्य में उपयोग होता था? तो नील की जो खेती होता था उसका उपयोग कपड़ों की कलर करने में, रंगाई करने में किया जाता था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ इसका MCQ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? ये क्वेश्चन वहाँ हम लोग देखे थे। तो कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को, 10 मार्च 1760 को, 10 अगस्त 1566 को, या फिर 15 मई 1750 को। तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो हम लोग जो थ्योरी जो वहाँ फर्स्ट में जो हम लोग शॉर्ट जो तथ्य कुछ पढ़े हैं वही सबसे यहाँ MCQ क्वेश्चन बना हुआ है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? व्योमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में है? तो बम्बई, उत्तर प्रदेश, बंगाल, या फिर बिहार। तो चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में पड़ता है। धन की निकासी सिद्धांत किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है? जमींदार को, गांव के मुखिया को, किसान को, या फिर ब्रिटिश सरकार को। तो किसको कहा जाता है? गांव के मुखिया को। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1859 से 60, 1851 से 52,
1857 से 58 या फिर 1890 से 92 तक कब हुआ था नील विद्रोह? 1859 से 60 में हुआ था नील विद्रोह। चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? 1830 में, 1833 में, 1835 में या फिर 1837 में? तो चाय और चीनी पर कंपनी का एकाधिकार 1833 में ही समाप्त कर दिया गया था। नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, सीटोन कार, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो किसके शासनकाल में? सीटोन कार के शासनकाल में नील आयोग गठित किया गया था। नील दर्पण नामक नाटक का रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, विश्वबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो कौन है? दीनबंधु मित्र नील दर्पण का नाटक का रचनाकार है। हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है किसको? टॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड क्लाइव? तो कौन है? टॉमस मुनरो था रियायतवाड़ा व्यवस्था में। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? ब्रुक ब्रांड कंपनी, लिप्टन चाय कंपनी, असम चाय कंपनी या फिर टाटा चाय कंपनी? तो चूंकि पहली बार जो चाय की खेती असम में हुई थी, इसलिए कंपनी का भी नाम असम के नाम से ही रखा गया था, असम चाय कंपनी के नाम से। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? मुनरो, डलहौजी, जेम्स मिल या फिर हॉल्ट मैकेंजी? तो कौन तैयार किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? भारतीय नील, चाइना रोज, ओड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या? भारतीय नील। यहाँ से नील की खेती इसलिए अंग्रेज यहाँ से लेके जाते थे उसका खेती। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? बंगाल, असम, महाराष्ट्र या पंजाब? तो कहाँ लगाया गया था? असम में। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान था? रामगढ़, चंपारण, रांची या फिर गया? तो कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। तो आप लोग जो फर्स्ट में हम लोग शॉर्ट तथ्य जो पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन यहाँ पर है, उसको ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।